अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी है, तो आप आधा सच जानते हैं। असली कहानी उन लोगों की होती है जो इन युद्धों के बीच अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वार एंड पीस। यह कहानी है तीन लोगों की, एक जो जीवन का अर्थ खोज रहा है, एक जो महान बनना चाहता है और एक जो सिर्फ प्रेम करना चाहती है। लेकिन जब नेपोलियन रूस पर हमला करता है तो इन तीनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। 1805 का समय था। रूस की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले ठहराव ले रहा हो। ऊपरी तौर पर सब कुछ सामान्य दिखता था। राजसी महलों में नृत्य, संगीत और हंसी गूंजती थी, लेकिन इस चमक के पीछे एक अनदेखा डर धीरे धीरे आकार ले रहा था। यूरोप के पश्चिम में एक नाम लगातार बढ़ता जा रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट, और उसके साथ बढ़ रही थी उसकी महत्वाकांक्षा, जो अब रूस की सीमाओं की ओर बढ़ रही थी। सेंट पीटर्सबर्ग के उच्च समाज में एक भव्य शाम का आयोजन हुआ था। रोशनी से जगमगाते हॉल में रईस लोग इकट्ठा हुए थे, जहां हर कोई राजनीति, युद्ध और भविष्य को लेकर अपनी अपनी राय दे रहा था। लेकिन इस भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनकी ज़िंदगी इस आने वाले युद्ध से पूरी तरह बदलने वाली थी। इनमें से एक था पियरे बेजुखो। वह एक भारी भरकम शरीर वाला, थोड़ा असहज और अपने विचारों में खोया रहने वाला युवक था। वह अचानक से बहुत अमीर बन गया था, लेकिन इस दौलत ने उसे खुशी नहीं दी थी। उसके अंदर एक खालीपन था, जैसे वह लगातार किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हो जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वह इस चमक दमक वाली दुनिया में फिट नहीं बैठता था, और शायद यही वजह थी कि वह अक्सर खुद को अकेला महसूस करता था। दूसरी ओर प्रिंस आंद्रेई बोल्कोंस्की था, जो बिल्कुल पियरे के विपरीत था। वह गंभीर, अनुशासित और महत्वाकांक्षी था। उसके अंदर एक जलती हुई इच्छा थी, कुछ बड़ा करने की, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की। लेकिन उसके अंदर भी एक असंतोष था। उसकी शादीशुदा जिंदगी उसे बोझ लगती थी, और वह इस शांत, सुरक्षित जीवन से बाहर निकलकर युद्ध के मैदान में अपनी पहचान बनाना चाहता था। इसी दुनिया में एक और परिवार था, रोस्तोव परिवार, जो अपनी गर्मजोशी और जीवंतता के लिए जाना जाता था। इस परिवार की सबसे खास सदस्य थी नताशा रोस्तोवा, एक चंचल, मासूम और जीवन से भरी हुई लड़की। उसकी हंसी में एक सच्चाई थी जो इस बनावटी समाज में बहुत कम देखने को मिलती थी। उसे अभी दुनिया की जटिलताओं का कोई अंदाज़ा नहीं था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्ध की आहट और तेज होती गई। रूस ने नेपोलियनिक वॉर्स में शामिल होने का फैसला किया, और देखते ही देखते हजारों जवानों को युद्ध के लिए तैयार किया जाने लगा। प्रिंस आंद्रेई ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के सेना में जाने का निर्णय लिया। उसके लिए यह सिर्फ एक कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक मौका था अपने जीवन के अर्थ को खोजने का। जब वह अपने घर से विदा हुआ, उसकी पत्नी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आंद्रेई के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले ही अपने भविष्य को स्वीकार कर चुका हो। उसे लगता था कि युद्ध ही वह जगह है जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। उधर पियरे अपनी ज़िंदगी के अलग ही संघर्ष में उलझा हुआ था। वह गलत लोगों की संगत में फंस गया, और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में अराजकता बढ़ने लगी। उसने ऐसे फैसले लिए जो उसे और ज़्यादा उलझन में डालते गए। उसके अंदर एक लगातार चलने वाली लड़ाई थी, सही और गलत के बीच, उद्देश्य और भटकाव के बीच। युद्ध आखिरकार शुरू हो गया। मैदानों में सैनिकों की टुकड़ियां
आमने सामने थी और गोलियों की आवाज़ ने उस खामोशी को तोड़ दिया जो इतने समय से बनी हुई थी। प्रिंस आंद्रेई भी इस युद्ध का हिस्सा बना और उसने पहली बार युद्ध की सच्चाई को इतने करीब से देखा। जो उसने सोचा था वह वैसा बिल्कुल नहीं था। ऑस्टरलिट्ज के युद्ध में जब वह घायल होकर जमीन पर गिरा तो उसके ऊपर फैला हुआ आसमान उसे दिखाई दिया। उस क्षण में उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई कि जिस गौरव और महानता के पीछे वह भाग रहा था वह सब कितना छोटा और निरर्थक है। युद्ध के मैदान में जहाँ हर तरफ मौत और विनाश था, उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का असली अर्थ शायद कहीं और है। उसी समय रूस के घरों में भी बदलाव आ रहे थे। रोस्तोव परिवार जो कभी खुशियों से भरा हुआ था अब चिंताओं से घिरने लगा था। नताशा जो अभी तक एक निश्चिंत लड़की थी धीरे धीरे जीवन की सच्चाइयों से परिचित होने लगी। उसके अंदर भावनाएं गहरी होने लगी और वह अपने दिल की आवाज़ को समझने की कोशिश करने लगी। इस पूरे समय में एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी कि इंसान अपने जीवन को जितना नियंत्रित करने की कोशिश करता है उतना ही वह उन शक्तियों के हाथों में होता है जिन्हें वह समझ भी नहीं सकता। इतिहास, युद्ध और परिस्थितियाँ ये सब मिलकर इंसान की दिशा तय करते हैं और अक्सर वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाता है। लेकिन इस अराजकता के बीच भी कुछ चीज़ें स्थिर रहती हैं, जैसे प्रेम, जैसे उम्मीद और जैसे वह तलाश जो हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं चलती रहती है। यह तो बस शुरुआत थी, असली तूफान अभी बाकी था। पहले की शांत दुनिया अब धीरे धीरे बिखरने लगी थी। युद्ध अब सिर्फ एक दूर की खबर नहीं रहा था, बल्कि हर घर, हर रिश्ते और हर दिल के अंदर उतर चुका था। नेपोलियन बोनापार्ट की बढ़ती ताकत ने पूरे यूरोप को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था और रूस भी अब इस टकराव का एक बड़ा हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली संघर्ष सिर्फ मैदान में नहीं हो रहा था, बल्कि इंसानों के भीतर भी चल रहा था, जहां उम्मीद, डर, प्रेम और अहंकार एक दूसरे से टकरा रहे थे। प्रिंस आंद्रेई जो कभी युद्ध में गौरव और पहचान की तलाश में गया था, अब भीतर से बदल चुका था। ऑस्टरलिट्ज के अनुभव ने उसके अंदर की कई परतें तोड़ दी थी। वह अपने घर लौटा, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब वही चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी थकान और समझ थी जो अक्सर उन लोगों में आती है जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा हो। उसकी पत्नी की मृत्यु ने इस बदलाव को और गहरा कर दिया। एक तरफ वह जीवन से कटने लगा और दूसरी तरफ वो अपने अंदर एक नई शांति की तलाश करने लगा। लेकिन यह तलाश आसान नहीं थी। उधर पियरे बेजुखो की ज़िंदगी और भी उलझती जा रही थी। उसने एक ऐसा विवाह किया जो बाहरी रूप से आकर्षक था, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली था। उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता दिखावे और धोखे पर टिका हुआ था और यह बात उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ रही थी। वह अपने अस्तित्व के सवालों से जूझ रहा था। क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है या सब कुछ पहले से तय है? इन सवालों के जवाब खोजते हुए वह फ्रीमेसन समाज से जुड़ गया, जहां उसे कुछ समय के लिए लगा कि शायद उसने अपने जीवन का रास्ता खोज लिया है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सच्चाई किसी एक विचारधारा में नहीं, बल्कि अनुभवों में छिपी होती है। इसी बीच रोस्तोव परिवार की दुनिया में भी बदलाव आ रहा था। नताशा अब एक बच्ची नहीं रही थी। उसकी भावनाएं गहरी हो चुकी थी और उसका दिल पहली बार सच्चे प्रेम को महसूस करने लगा था। जब उसकी मुलाकात प्रिंस आंद्रेई से हुई तो दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बना जो शब्दों से परे था। आंद्रेई
जो पहले जीवन से निराश हो चुका था, नताशा की ऊर्जा और सच्चाई से फिर से जीने लगा और नताशा को उसमें एक स्थिरता और गहराई मिली जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। उनकी सगाई ने दोनों के जीवन में एक नई उम्मीद जगा दी, लेकिन यह खुशी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकी। आंद्रेई के पिता ने इस विवाह को 1 साल के लिए टाल दिया और इसी दूरी ने सब कुछ बदल दिया। इसी दौरान नताशा की मुलाकात अनातोल कुरागिन से हुई, एक आकर्षक लेकिन गैर जिम्मेदार व्यक्ति जो सिर्फ अपने स्वार्थ और क्षणिक सुख के लिए जीता था। नताशा, जो अभी भी अनुभवहीन थी, उसके झूठे आकर्षण में फंस गई। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ तोड़ दिया। नताशा ने आंद्रेई के साथ अपने रिश्ते को खतरे में डाल दिया और जब सच्चाई सामने आई तो सब कुछ बिखर गया। आंद्रेई का दिल टूट गया और वह एक बार फिर जीवन से दूर हो गया। नताशा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके अंदर अपराधबोध और पछतावा गहराई से बैठ गया, जिसने उसकी मासूमियत को हमेशा के लिए बदल दिया। उधर युद्ध फिर से तेज हो गया था। रूस और फ्रांस के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच रहा था। 1852 में जब नेपोलियंस इन्वेशन ऑफ रशिया शुरू हुआ तो यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया। शहर खाली होने लगे, लोग अपने घर छोड़ने लगे और हर तरफ एक अजीब सी अनिश्चितता फैल गई। पियरे, जो अब तक अपने जीवन के अर्थ को खोजने की कोशिश कर रहा था, इस युद्ध को करीब से देखने के लिए खुद मैदान में पहुंच गया। वह सैनिक नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, यह समझने की कि युद्ध वास्तव में क्या होता है। जब उसने बोरोडिनो के युद्ध को देखा तो उसे एहसास हुआ कि युद्ध किसी भी योजना या रणनीति से परे होता है। यह एक ऐसी अराजकता है जहां इंसान सिर्फ परिस्थितियों के हाथों में होता है। उसी युद्ध में प्रिंस आंद्रेई भी फिर से घायल हुआ, लेकिन इस बार उसका अनुभव अलग था। अब उसके अंदर कोई अहंकार या महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। जब वह मौत के करीब पहुंचा तो उसने अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखा। उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली अर्थ ना तो युद्ध में है, न ही गौरव में, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। नताशा, जो अब तक अपने अपराध बोध में डूबी हुई थी, जब आंद्रेई के पास पहुंची तो यह मुलाकात दोनों के लिए एक अंतिम मोड़ बन गई। आंद्रेई ने उसे माफ़ कर दिया और इस क्षमा में एक गहरी मानवीय सच्चाई थी। यह प्रेम का वह रूप था जो अपेक्षाओं से परे होता है, जहाँ सिर्फ समझ और स्वीकार होता है। इस पूरे समय में मॉस्को शहर एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। जब नेपोलियन बोनापार्ट की सेना वहां पहुंची तो शहर लगभग खाली हो चुका था और फिर आग की लपटों ने उस शहर को घेर लिया, जैसे इतिहास खुद को एक नई दिशा दे रहा हो। पियरे, जो वहां मौजूद था, इस सब का गवाह बना। वह पकड़ा गया, कैद हुआ और पहली बार उसने जीवन को पूरी तरह अलग नज़रिए से देखा। कैद के उन दिनों में जहां हर चीज़ उससे छीन ली गई थी, उसे एक अजीब सी आज़ादी महसूस हुई, जैसे वह अब अपने असली रूप के करीब पहुंच रहा हो। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं होता, बल्कि यह इंसान के अंदर भी चलता है। और कई बार सबसे बड़ी जीत वह होती है जो बाहर नहीं बल्कि अंदर हासिल होती है। अब सब कुछ अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। विनाश के बाद एक नई शुरुआत होने वाली थी। अब युद्ध अपने सबसे विनाशकारी रूप में सामने आ चुका था।
रूस की धरती जो कभी शांति और गरिमा का प्रतीक थी, अब जलती हुई आग और बिखरे हुए जीवनों की कहानी बन चुकी थी। नेपोलियन की सेना मॉस्को तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यह जीत वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। शहर खाली था, सन्नाटा था, और फिर आग ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसमें जीत और हार के बीच का अंतर मिट चुका था। पियरे बेजुखोब, जो अब तक अपने जीवन के अर्थ की तलाश में भटक रहा था, इस विनाश के बीच खुद को कैद की स्थिति में पाता है। उसे फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया जाता है और पहली बार वह उस जीवन से पूरी तरह अलग हो जाता है जिसे वह अब तक जानता था। उसके पास न उसकी दौलत थी, न उसकी पहचान, और न ही कोई सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन इसी खालीपन में उसे एक नई सच्चाई का अनुभव होने लगा। कैद के उन दिनों में उसकी मुलाकात एक साधारण सैनिक प्लाटोन करातायेव से होती है। प्लाटोन कोई दार्शनिक नहीं था, ना ही उसने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उसके जीवन में एक सरलता और संतुलन था जो पियरे को गहराई से प्रभावित करता है। वह हर परिस्थिति को बिना शिकायत स्वीकार करता था और उसी में एक शांति खोज लेता था। पियरे को पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन का अर्थ किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस स्वीकार में है जहाँ इंसान अपने अस्तित्व को बिना संघर्ष के जी पाता है। उधर प्रिंस आंद्रेई अपने जीवन के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहा था। बोरोडिनो के युद्ध में घायल होने के बाद वह धीरे धीरे मृत्यु के करीब पहुंच रहा था, लेकिन इस बार उसके भीतर कोई डर नहीं था। उसने अपने जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देख लिया था। उसे समझ आ चुका था कि जिन चीज़ों के पीछे वह भागता रहा, गौरव, सम्मान, पहचान, वे सब क्षणिक थी। जब नताशा उसके पास आई तो यह मुलाकात किसी पुराने दर्द को नहीं, बल्कि एक गहरी शांति को जन्म देती है। आंद्रेई ने उसे पूरी तरह माफ़ कर दिया और इस क्षमा में एक ऐसी सच्चाई थी जो शब्दों से परे थी। उसने अपने अंतिम क्षणों में प्रेम को उसके सबसे शुद्ध रूप में महसूस किया, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ स्वीकार और समझ होती है। नताशा, जो कभी जीवन से भरी हुई और निश्चिंत थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके अनुभवों ने उसे परिपक्व बना दिया था। उसने दर्द देखा था, खोना सीखा था, और अब वह जीवन को एक नए नज़रिए से समझने लगी थी। आंद्रेई की मृत्यु ने उसे तोड़ा जरूर, लेकिन उसी ने उसे एक नई ताकत भी दी। इसी बीच युद्ध की दिशा भी बदलने लगी थी। रूस की ठंड, उसकी विशालता और लोगों का धैर्य नेपोलियन की सेना पर भारी पड़ने लगे। धीरे धीरे वह सेना जो अजेय मानी जाती थी, पीछे हटने लगी। यह सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की हार थी कि इतिहास को एक व्यक्ति अपने अनुसार मोड़ सकता है। पियरे, जो अब कैद से मुक्त हो चुका था, एक नए इंसान के रूप में बाहर आया। उसने अपने भीतर उस शांति को पाया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। अब वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करता था जैसा वह है। उसके अंदर एक स्थिरता आ चुकी थी जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। जब उसकी मुलाकात फिर से नताशा से हुई तो यह दो बदले हुए लोगों की मुलाकात थी। दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसी खोने में उन्होंने खुद को पाया भी था। उनके बीच जो संबंध बना वह पहले की तरह भावनात्मक आवेग पर आधारित नहीं था, बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई पर टिका हुआ था। यह प्रेम अब परिपक्व था, स्थिर था और शायद इसी वजह से अधिक वास्तविक भी था।
समय के साथ जीवन फिर से सामान्य होने लगा। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन उसके निशान लोगों के भीतर रह गए। हर किसी ने कुछ न कुछ खोया था, लेकिन उसी के साथ उन्होंने कुछ पाया भी था। एक समझ, एक गहराई और जीवन को देखने का एक नया नज़रिया। इस पूरी कहानी के अंत में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इतिहास सिर्फ महान लोगों के फैसलों से नहीं बनता, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे क्षणों और आम लोगों के जीवन से बनता है। इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह पूरी तरह अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन वह यह ज़रूर तय कर सकता है कि वह हर परिस्थिति को किस नज़रिए से देखे। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन की सच्ची शांति किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस आंतरिक स्वीकार में है, जहाँ इंसान खुद को और अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह समझ लेता है। युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन जीवन चलता रहता है, और उसी चलने में, उसी निरंतरता में शायद असली अर्थ छिपा होता है।